आपकी शकुंतला आपके लिए एक सत्य घटना लेकर आई है। ये घटना मेरे दोस्त दर्पण की है। दर्पण बालाजी का परम भक्त है और वो बालाजी की सच्चे मन से हमेशा पूजा करता है। एक दिन दर्पण की तबीयत इतनी खराब हो गई कि उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। दर्पण बहुत घबरा गया। वो बोला, हे बालाजी, प्लीज़ मुझे ठीक कर दो। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो आपके दर्शन के लिए आऊँगा और कम से कम 101 बार हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा। आप तो सभी जानते हो, कभी भी अपने भक्त को करते नहीं निराश, पवन तने करते सभी विपदाओं का नाश। तो बालाजी ने उसको बिल्कुल भी निराश नहीं करा और दर्पण एकदम ठीक होके अपने घर आ गया। दर्पण की रूटीन लाइफ वैसे ही चलती रही जैसे चलती थी पहले। एक दिन दर्पण सो रहा था, उसको सपना आया। सपने में उसको बालाजी दिखे। उसको सब कुछ याद आ गया। उसने बोला, जब मैं बीमार हुआ था तब मैंने सोचा था मैं बालाजी के दर्शन करने आऊँगा और 101 बार हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा। तो वो सुबह 4 बजे उठा और उसने अपने फैमिली मेम्बर्स से बोला, मुझे सालासर बालाजी के दर्शन के लिए जाना है। सभी फैमिली मेम्बर्स बोले, तुम जाओगे तो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, अपन कार से सब चलते हैं। लेकिन बोला, नहीं, मुझे बस में जाना है क्योंकि मुझे पूरे रास्ते भर पाठ करना है। तो ठीक है, दर्पण 5 बजे की बस में सालासर बालाजी के वहाँ जाता है। तो बालाजी तो भगवान की भक्तों की परीक्षा लेते ही हैं। तो वो बस में जाता। बस में बहुत भीड़ होती, बहुत रश होता है। दर्पण शुरू से ही बहुत ऐशो आराम से पला बड़ा। उसने जीवन में कोई तकलीफ नहीं देखी थी। वो बहुत खुश लेकिन वो बहुत सच्चे और अच्छे दिल का हेल्पिंग नेचर बच्चा था। तो फिर वो बस में भीड़ में बैठता है। ठीक है, उसको अपने पाठ करने थे। वो अपने पाठ स्टार्ट कर देता है। एक बूढ़ी अम्मा जी आती है। वो बोलती है उसके लिए कोई सीट नहीं होती। अब दर्पण हेल्पिंग नेचर का था। उसने अपनी सीट बूढ़ी अम्मा जी को दे दी। वो खड़ा खड़ा पाठ करने लगा। कुछ दूर बस चलती है और बस खराब हो जाती है। फिर बस रुक जाती है। फिर दर्पण परेशान होता है, लेकिन वो अपना पाठ कंटिन्यू करता है। अपना पाठ कंटिन्यू करता रहता है। बस ठीक होती है। फिर वो बस सालासर बालाजी के वहाँ पहुँचती है। बस के 6 घंटे के सफ़र में दर्पण ने 51 हनुमान चालीसा के पाठ कंप्लीट कर लिए। वो हर हनुमान चालीसा के पाठ के बाद लिखता, जय श्री राम। काउंटिंग चल रही थी उसकी। 51 टाइम्स उसके हनुमान चालीसा के पाठ कंप्लीट हो चुके थे। आप सभी जानते हो सालासर बालाजी के मंदिर में कितनी भीड़ होती है। दर्पण अंदर गया, बहुत भीड़ थी। फिर भी दर्पण भूखा प्यासा बालाजी का पाठ करता रहा और मंदिर के अंदर चला गया। फिर मंदिर में बालाजी के दर्शन करे, धूप खाए। वहाँ उसने लाइन के अंदर वहाँ बैठ करके उसने 20 हनुमान चालीसा के पाठ और कंप्लीट कर लिए। अब दर्पण के 70 हनुमान चालीसा के पाठ कंप्लीट हो चुके थे। दर्पण खुश था कि अब तो बस 30 ही इनकम्प्लीट है, जो मैं शाम तक आराम से कर लूँगा। लेकिन दर्पण सुबह 4 बजे का जगा हुआ एकदम थक चुका था। उधर उसके फैमिली मेम्बर्स का फ़ोन कंटिन्यूस आ रहा कि दर्पण, तेरी तबीयत अभी ठीक हुई है तो तुझे रेस्ट कर लेना चाहिए। तो उसने सोचा ये भी ठीक है। तो वो गेस्ट हाउस में 1 घंटे के लिए उनको बोलता है, मैं 1 घंटे के लिए रेस्ट कर लेता हूँ, मैं फिर 4 बजे की बस पकड़ के अगेन जयपुर चला जाऊँगा। दर्पण जाता है, 1 घंटे के लिए सोता है। दर्पण सुबह से थका हुआ था, उसकी आंख लग जाती है और उसको नींद आ जाती है। दर्पण की नींद शाम को 6:30 बजे खुलती है। दर्पण घबरा जाता है कि मैं इतना लेट हो गया, जयपुर कब पहुंचूंगा, मेरी फैमिली मेम्बर्स बहुत टेंशन करेंगे, मेरे बच्चे बहुत चिंता करेंगे। तो दर्पण फटाफट जाता है बस स्टैंड पर। उसको जो भी बस मिलती है, जिसमें काफ़ी भीड़ थी लेकिन ठीक है दर्पण को पहुंचना था, वो बैठ जाता है। दर्पण सुबह से परेशान हो चुका था। अब वो इतनी भीड़ में नहीं बैठ पा रहा था, ना उसने सुबह से कुछ खाया था। तो वो बस ड्राइवर को बोलता है, मुझे जहाँ पर भी आप सिक्कर के पास जगह है जहाँ से दूसरी बस जयपुर के लिए मिल जाएगी, मुझे वहाँ प्लीज़ ड्रॉप कर देना, मैं वहाँ से दूसरी बस पकड़ लूँगा। बस वाले ने 7:30 बजे के करीब उसको सिक्कर ड्रॉप कर दिया। एकदम सुनसान एरिया था, कोई भी गाड़ी आ रही थी ना जा रही थी। वो ऐसे बोला कि यहाँ से जयपुर के लिए गाड़ियाँ जाती हैं, आप उस गाड़ी को रुकवा के उसमें बैठ जाना। दर्पण ने सोचा ठीक है, ऐसा ही करते हैं। थोड़ी दूर पर उसको एक थड़ी दिख रही थी। दर्पण ने देखा, उस थड़ी के पास गया, बोला कि यहाँ पर बसेस आती हैं जयपुर के। बोला हाँ, वेट करो, या तो कोई गाड़ी वाला आएगा वो आपको जयपुर छोड़ देगा, नहीं तो आप किसी बस में, आती तो घंटे 1-1.5 घंटे में बस आएगी, तो आप उसमें जयपुर चले जाना। बोला ठीक है। उसने आधे घंटे तक वेट किया। अब सर्दियों का टाइम, एकदम अंधेरा, कोई रोड लाइट नहीं, जंगल में खेत ही खेत, बस एक थड़ी दिख रही थी, वहाँ तो कोई बस नहीं आ रही। तो ऐसे ही टहलता टहलता थड़ी भी उसने क्रॉस कर ली, वो आगे की साइड चला गया।
एक गाड़ी वाला उसको आते हुए दिखाई दिया, तो उसने अपना हाथ ऐसे आगे करके उस गाड़ी वाले को रुकवाया। गाड़ी वाला रुक गया, तो उस गाड़ी वाले को दर्पण बोला कि आप मुझे जयपुर ड्रॉप कर देंगे। तो गाड़ी वाले में 3-4 बॉयज़ बैठे थे, तो बोला ठीक है, हम आपको जयपुर ड्रॉप कर देंगे। तो लेकिन एक औरत की आवाज़ आती है, बोलती है नहीं, ये जयपुर नहीं जाएगा आपके साथ। दर्पण एकदम घबरा जाता, इतने सुनसान एरिया में जहाँ कहीं पर उसको पैरों की आहट सुनाई नहीं दी, कोई आता हुआ दिखाई नहीं दिया। एकदम से टर्न करके फेस देखता है वो, तो एक बूढ़ी अम्मा जी, उनकी बहू और 2 छोटे छोटे बच्चे उनके साथ। लेकिन आप जानते हो, बालाजी दुर्बल को भी बलवान बना देते हैं। तो दर्पण घबराता नहीं है, उससे डर नहीं लगता। वो बोलता है आप क्यों मना कर रहे हो, मुझे जाने दो, मुझे जयपुर जाना है। बोला नहीं बेटा, तुम इनके साथ नहीं जाओगे। जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए बोलती है कि नहीं जाओगे पूरे हक के साथ, उन बूढ़ी अम्मा जी ने मना कर दिया। दर्पण बोलता है ठीक है, मेरे को नहीं जाना, तो वो नहीं जाता। फिर वो बूढ़ी अम्मा जी को बोलता है मुझे जयपुर जाना है, मैं 1-1.5 घंटे से यहाँ पर परेशान। तो बूढ़ी अम्मा जी बोलते बेटा परेशान मत हो, यहाँ से 5 मिनट के, तुम इतना चल के तो आ ही चुके हो, 5 मिनट के डिस्टेंस पर एक टैक्सी स्टैंड है, अपन वहाँ चलते हैं, वहाँ से अपन बस स्टैंड तक जाएंगे और वहाँ पर हर आधे घंटे से जयपुर की बसेस जाती है, तो अपन उसमें बैठ के, मुझे भी जयपुर जाना है, अपन उसमें बैठ के जयपुर चलेंगे। वो घबराता तो बहुत है क्योंकि उनको जानता नहीं, तो एकदम से वो लोग आ गए। लेकिन ठीक है, अपने बालाजी पर विश्वास करके अब इस कंडीशन में वो करता भी क्या। वो बूढ़ी अम्मा जी, उनकी बहू और उनके दोनों बच्चों के साथ टैक्सी स्टैंड तक जाता है। 5 मिनट के डिस्टेंस के बाद टैक्सी स्टैंड आ जाता है, तो दर्पण को उन पर थोड़ा विश्वास बनता है कि बूढ़ी अम्मा जी सच बोल रही है। फिर वो टैक्सी स्टैंड में बैठते हैं, पीछे की सीट पे सारे बैठते हैं, 4-5 सीट्स होती है, आपस में बात करते हैं। तो बोला अम्मा जी आप कहाँ रहते हो। अम्मा जी बोलती मैं मुरलीपुरा रहती हूँ, मेरा एक बेटा भी है जो वहाँ जॉब करता है। अम्मा जी उससे पूछती है, लेकिन दर्पण अपने बारे में कुछ भी सच नहीं बताता। उसको लगता है क्या पता ये कौन है, एकदम से आ गए। वो बच्चे टॉफ़ी खा रहे होते हैं, उसको टॉफ़ी ऑफ़र करते हैं, दर्पण से टॉफ़ी भी नहीं लेता, वो सोचता है टॉफ़ी में कुछ मिला हुआ हो। तो दर्पण ऐसे ही बात करते हुए बूढ़ी अम्मा जी के साथ बस स्टैंड तक पहुंचता है। जैसे दर्पण बस स्टैंड पे पहुंचता है, अंदर से थोड़ी घबराहट तो थी दर्पण को, जाकर के फट से वो जयपुर की बस में बैठ जाता है। बूढ़ी अम्मा जी अपने बच्चों को धीरे धीरे उतार रही थी, तो उसको लगता है मैं तो बस में बैठ गया। अब दर्पण का नेचर बहुत अच्छा था, हेल्पिंग नेचर का था दर्पण। तो दर्पण ने सोचा मुझे उन बूढ़ी अम्मा जी को भी बोलना चाहिए कि बूढ़ी अम्मा जी जयपुर की बस है और आप इसमें बैठ जाओ, जब उन्होंने मेरी इतनी हेल्प करी है। तो फिर दर्पण अगेन बूढ़ी अम्मा जी के पास जाता है कि अम्मा जी ये जयपुर की बस है, आप प्लीज़ यहाँ पर आ जाओ और इस बस में बैठ जाओ। बूढ़ी अम्मा जी अपनी बहू और दोनों बच्चों के साथ बस में बैठ जाती है। दर्पण उनको खुद बस के अंदर बिठाता है और दर्पण आगे वाली सीट में बैठ जाता है, जहाँ से कोई भी जाएगा नीचे तो उसको दिखाई देगा। दर्पण दिन में सोया हुआ था, उसकी कोई आँख भी नहीं लगी, लेकिन दर्पण ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। 3-4 घंटे बस चलती रही, फिर वो जयपुर पहुँचे। जैसे जयपुर में पहुंचे, पहले मुरलीपुरा का स्टैंड आता है, दर्पण का स्टैंड बाद में था। वो सोचा बूढ़ी अम्मा जी उनके बच्चे उतरेंगे तो मुझे उनकी हेल्प कर देनी चाहिए उतरने में, क्योंकि 2 छोटे बच्चे हैं। दर्पण देखता है बूढ़ी अम्मा जी नहीं आती। फिर दर्पण उठ कर के देखता है, पीछे जा कर के देखता है, वहाँ दोनों बच्चे, बूढ़ी अम्मा जी और उनकी बहू, कोई भी नहीं था। तो आसपास के लोगों से पूछता है यहाँ पर जो 2 छोटे बच्चे बैठे थे वो कहाँ हैं। तो आसपास के लोग बोलते कौन 2 छोटे बच्चे, हमने किसी बच्चों को नहीं देखा, हमने किसी बूढ़ी अम्मा जी को नहीं देखा। दर्पण एकदम शॉक्ड, ये कैसे हो सकता है, मैंने उनको बस में बिठाया है, बूढ़ी अम्मा जी कहाँ चले गए। दोस्तों वो कोई और नहीं, वो खुद बालाजी थे, जो दर्पण को उस टैक्सी से सेव करने आए थे। जो टैक्सी अगर रुकती और दर्पण उनके साथ चला जाता तो हो सकता था दर्पण के साथ कुछ गलत हो जाता। और दर्पण ने पूरे अपने 101 हनुमान चालीसा के पाठ कंप्लीट किए, इसलिए बालाजी की पूरी ड्यूटी थी कि उसको सही सलामत जयपुर पहुंचाए। तो स्वयं बालाजी ने आकर उसको जयपुर तक पहुंचाया उस बूढ़ी अम्मा जी के रूप में। अगर सिर्फ आदमी आता तो उसको विश्वास नहीं होता, तो बूढ़ी अम्मा जी, बहू और 2 बच्चों, ताकि दर्पण को उस पर विश्वास हो और वो उनके साथ चला जाए। तो दोस्तों, जिस पर राम जी की कृपा होती है उसको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, उसको कभी भी घबराना नहीं चाहिए। जय श्री राम। थैंक यू।